बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं शेर खड़ी चौधरी रुखसार अहमद साहब के साथ, जो मिनिस्टर हैं ऑर्गेनाइजेशन और डेवलपमेंट के, और आज हम उनसे डिस्कस करते हैं कि चौधरी साहब की ये जो कैंपेन है ये बहुत ग्रैंड अकट है मलिक रफ़ीक साहब के घर पर। तो इसमें माशाल्लाह से बहुत गैदरिंग है, बहुत लोग आए हैं, और कैसी तैयारी है इनकी कैंपेन की, मिनिस्टर साहब से हम डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। हम ये यूनियन कौंसिल नौग्रां जो हमारी है जी जी, जो हम शुरू से जीत रहे हैं, मैंने हमेशा इससे बड़ी लीड से इलेक्शन जीता है। जी जी, तो आज हम मलिक मोहम्मद रफ़ीक अवान साहब के घर आए हैं। जी जी, और ये यूनियन कौंसिल का गठ है, यूनियन कौंसिल नौग्रां का, जी जी, जिसमें मुख्तलिफ लोग यहाँ पर आए हैं। तो अभी क्योंकि इस यूनियन कौंसिल में हमने सबसे ज़्यादा पैसे भी खर्च किए हैं, माशाल्लाह। जो तरक्याती बजट है उसमें कमो पेश हमने इसमें जो है वो 50 करोड़ से ऊपर के काम करवाए हैं। 50 करोड़ से ऊपर के काम हमने इस यूनियन कौंसिल में करवाए हैं। और इंशाल्लाह ये यूनियन कौंसिल जो है ये रीढ़ की हड्डी रखती है हमारी जीत में। लेकिन इस बार पाँचों यूनियन कौंसिल जो है वो हम जीतने जा रहे हैं इंशाल्लाह, क्योंकि एक यूनियन कौंसिल हम हारे थे पिछली बार, वो थी यूनियन कौंसिल समाल शरीफ। तो इस बार जो है वो इंशाल्लाह वो भी हम जीतने जा रहे हैं अल्लाह के फजल व करम से। हमारी वहाँ पर भी हमने बहुत ज़्यादा काम किए हैं। उसमें मैंने स्पेशली 2 स्कूल दिए हैं जो 1980s में मिडल हुए थे। 1980 में, उसके बाद उनको किसी ने नहीं देखा। सुल्तान महमूद वज़ीर आज़म भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो किसी किस्म का तरक्याती काम नहीं कर सके, और उसके अलावा कोई स्कूल अपग्रेड नहीं कर सके, कोई कॉलेज नहीं दे सके। ये जो यूनियन कौंसिल है इसमें मैंने एक कॉलेज भी दिया है जातला के मुकाम पर, गर्ल्स कॉलेज। और खड़ी शरीफ में जितने तालीमी अदारे हैं, यानी अभी खड़ी शरीफ में कमो पेश जो हैं वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 40 अदारे हैं तो वो 18 मैंने दिए हैं। माशाल्लाह। मेरे सर, आप पावर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के मिनिस्टर हैं, आप मुझे ये बताइए कि आपको कितना बजट मिला, किस हद तक आपने यूज़ किया? क्या आपको लगता है कि ये अर्थक्वेक के बाद ये जो रोड का एकदम स्लैप हो जाना और इसमें ताख़ीर हुई, तो इसकी वजह क्या थी? देखें जी, मैंने मेरे हल्के में जो था वो कमो पेश 2.5 अरब रुपया खर्च हुआ है, माशाल्लाह, जिसमें 2.5 अरब से भी ऊपर खर्च हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कि 1 अरब रुपए की हमने ये रोड लेकर आए हैं जो आपने देखी होगी। अभी कल उस पर एसफॉल्ट डालने जा रहे हैं 8 किलोमीटर के ऊपर। वो 14 किलोमीटर रोड है जो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। हमें फेडरल गवर्नमेंट ने कोई पैसा नहीं दिया। अगर फेडरल गवर्नमेंट हमारे आज़ाद कश्मीर को पैसे देती ज़लज़ले के हवाले से तो वो बेहतर होता, लेकिन इमरान खान की हुकूमत ने हमें कोई पैसा नहीं दिया। ये जो आज़ाद कश्मीर की एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसमें ADP जिसको कहते हैं, उसमें से हमें 1 अरब रुपया मिला है, जिससे हमने जो है वो अपनी रोड और एक ब्रिज अफजलपुर का रखा है। तो वो भी काम जो है अभी पाया तकमील का, ब्रिज मुकम्मल हो गया है और दूसरा जो रोड है वो भी मुकम्मल होने जा रही है। सही। सर, अगर मुखालिफिन की तैयारी की बात करें तो आपकी पार्टी किस तरह से अपने आप को डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है, या आपका वर्क जो है, आपको क्या लगता है कि इस दफ़ा क्या कांटेदार मुकाबला होगा, या जिस तरह से आप पहले भी इजीली जीते हैं आप की बार भी आप विन करेंगे? देखें जी, इस बार तो मेरी लीड ज़्यादा है। इसकी वजह यह है कि मैंने तरक्याती काम जो सुल्तान महमूद वज़ीर आज़म बनकर नहीं कर सका वो मैंने कर दिए। अभी बात यह है कि तरक्याती कामों को खड़ी शरीफ के लोग मानते हैं, और खड़ी शरीफ के लोगों की इज़्ज़त में भी इजाफा मेरे सियासत में आने के बाद हुआ है। सही। मैं ये समझता हूँ कि आज मैंने जो फसल लगाई हुई है उसको काटने का वक्त है। मैं इस इलाके का एक ज़िम्मेदार टाइप लोगों के घर पैदा हुआ हूँ, जो कि मैं ये फसल खुद काटूँगा, मैं किसी को काटने नहीं दूँगा। इसकी वजह ये है बेसिकली कि मैंने तरक्याती बजट, तरक्याती काम करवाएँ, और मैं ये समझता हूँ कि अभी इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा ये जो इलेक्शन है इसमें 87,000 वोट दर्ज हो गया है। पिछले इलेक्शन में 67,000 वोट था, अभी 87,000 वोट दर्ज हुआ, और इसमें ज़्यादा जा रहे हैं, अपने बन रहे हैं पोलिंग स्टेशन भी। तो जब पोलिंग स्टेशन ज़्यादा बनेंगे तो इसमें ज़्यादा वोट कास्ट होगा। इसमें मेरा टारगेट जो है इंशाल्लाह, ये आप भी याद रखें, मेरा टारगेट 26,000 वोट है।
और इंशाल्लाह इस बार मैंने 26,000 वोट से ज़्यादा लेना है। और अभी हमारे मेहमान खुसूसी भी आ रहे हैं, चौधरी आबद रज़ा साहब। तो इंशाल्लाह ये इलेक्शन जो है, देखें मैं इस इलेक्शन को ईजी तो नहीं लेता, लेकिन मुझे यकीन है अल्लाह की ज़ात पर और खड़ी शरीफ की आवाम पर, क्योंकि खड़ी शरीफ की आवाम जो है वो इनको वोट नहीं देती, वो इनके हमेशा मुखालिफ चलती है। क्योंकि इसमें मसला क्या है कि ये लोगों के काम नहीं करते, ये कोई मसाइल हल नहीं करते। अभी बेरोज़गारी के हवाले से हमने काफ़ी लोग भर्ती करवाए, लेकिन एक बात यह है कि बहुत सारे लोग रह भी गए। मैं ये समझता हूँ कि मतवसत और गरीब तबका है उसका मैं ही हामी हूँ, और मिडिल क्लास जो तबका है, और इंशाल्लाह इस पर हम काम करेंगे और मज़ीद बेहतरी लेकर आएंगे। और मुस्लिम लीग नवाज़ के पास जो कैंडिडेट हैं वो मुकाबला करने वाले हैं 23, 27 कैंडिडेट, 31 कैंडिडेट जो हैं वो मुकाबला करने वाले हैं। इनके पास तो 11 कैंडिडेट हैं। एक हमारा मुस्लिम लीग नून का एक आदमी इनके पास गया है, लेकिन इनका जो हमारे पास आया है मुर्तज़ा गिलानी, वो टॉप क्लास का कैंडिडेट है। हमारे लोग हमारे साथ मुतफिक हैं, मुतहद हैं, और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं राजा फारूक हैदरी साहब के साथ। सही सर, सलारे जमहूरियत जो सरदार साहब हैं उनका जाना वापस, और चौधरी शहजाद साहब जो आपके इंडस्ट्री के वज़ीर थे उनका जाना वापस, आपको क्या लगता है कि इन लोगों का PMLN को छोड़ना आपके नज़रिए में क्या लगता है कि आपकी साख को, आपकी जमात के साख को कोई फ़र्क पड़ेगा? देखें जी, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुस्लिम लीग नवाज़ को कोई, ये बहुत बड़ा समुंदर है। मुस्लिम लीग नवाज़ जो है ये पाकिस्तान की बड़ी जमात है, और इससे आपने देखा होगा डस्का का इलेक्शन, गुजरांवाला का इलेक्शन, और आपने KPK के इलेक्शन में भी मुस्लिम लीग नवाज़ ने जो कामयाबी हासिल की है। मैं ये समझता हूँ कि हमें कोई मसला नहीं है, और अल्लाह के फजल व करम से हम ये इलेक्शन बड़ी लीड से जीत जाएंगे और यहाँ पर दोबारा हुकूमत बनाएंगे। ये जो चर्चे कर रहे हैं इनके पास तो बंदे ही मौजूद नहीं है, और ये इलेक्शन हम अल्लाह के फजल व करम से, मैं ये समझता हूँ कि मैंने जो मजदूरी की है खड़ी के लोगों की, मुझे उस मजदूरी का वो जो है वो वापस करेंगे, और वोट की शक्ल से, पर्ची की शक्ल में वापस करेंगे, और ये इलेक्शन हम बड़ी लीड से इंशाल्लाह जीतेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि एक ऐसे बंदे का जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, ओवरसीज़ होना, बाहर फॉरेनर सतह पर बिजनेसमैन होना और सियासत में आकर इतना नाम कमाना, कभी खुद पर कभी कोई ऐसी स्पेसिफिक फीलिंग आई हो, आपको लगता हो कि आप ने ये सब कुछ जो गेन किया है ये किसकी बदौलत है? ये अल्लाह ताला का करम है, और मेरे माँ बाप की दुआ है। मुझे अपने बाप की बड़ी सख्त दुआ है, और मैं आज नौजवानों से ये बात कहता हूँ कि अपने माँ बाप की खिदमत किया करें, अपने माँ बाप का ख्याल रखा करें, और बड़ों की इज़्ज़त किया करें। मैं ये समझता हूँ कि मुझे ये खड़ी की आवाम ने जो इज़्ज़त बख्शी है, मैं इनका देनदार हूँ सारी उम्र, और इंशाअल्लाह खड़ी की आवाम के लिए मैं खड़ा हूँ। मेरा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है, मैं सिर्फ खड़ी की आवाम के लिए यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, उनके काम के लिए बैठा हुआ हूँ, उनकी तामीर और तरक्की, उनके बच्चों के लिए। और आज वो मैंने थाना कचहरी की सियासत को भी ख़त्म कर दिया, और ये लोग जो हैं ये बिल्कुल अभी भीगी बिल्ली की तरह फिर रहे हैं, और इनको किसी जगह, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं है किसी जगह। मैंने तो हल्के में तरक्याती काम किए हैं, वो कौन सा गांव है खड़ी शरीफ में जिसमें हमने काम नहीं किए? इनको ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। ये जो अरशद चौधरी है, ये किसी जगह जाके वो मुझे कहता है कि पता नहीं को नकलें लगाता है, लेकिन कद उसका मुझसे बहुत छोटा है, अभी 5 फुट 2 इंच उसका कद है। वो ज़रा अपने कद की तरफ देखे, उसके बाद मुझसे बात करे कि जी मैं पता नहीं कैसा लगता हूँ। मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह का बंदा हूँ। लेकिन एक बात याद रखें कि खड़ी की आवाम ने इनको फिर एक बार मुस्तरद कर दिया है, और जितना मर्जी ज़ोर लगाना चाहे, मैं कंपटीशन वाला आदमी हूँ, मैं मुकाबला करने वाला आदमी हूँ, कि जितना ज़ोर लगा सकते हैं लगा लें, क्योंकि फिर ये ना कहे कि हमारे साथ धांधली हो गई है। मैं ये यकीन से कहता हूँ कि इंशाल्लाह ये इलेक्शन बड़ी लीड से मैं इनको मारूंगा, और इंशाल्लाह ये दोनों भाई, ये मेरी बात आप याद रखें, ये दोनों भाई दे आर नॉट इन ए कंटेस्ट। ये दोनों भाई नज़र नहीं आ रहे हैं, बाकी मुझे पता नहीं आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है, लेकिन ये दोनों भाई, एक मीरपुर से हारेगा और दूसरा खड़ी शरीफ से हारेगा, और बड़ी लीड से हारेगा। सर, लास्ट में आप अपने इलाका के लोगों को, खड़ी के लोगों को, अपने हल्का के लोगों को, और स्पेशली आपने जिन लोगों के लिए तगोदो की मेहनत की, उनको क्या मैसेज कन्वे करेंगे? मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ, खड़ी की आवाम को और अपने सारे लोगों को, कि अपने क्रिया जगह पर फैल जाएं, अपने वोट मांगें, कैंपेन करें, और
आपकी इज़्ज़त नफ्स का मामला है, और जो मैंने तरक्याती काम शुरू करवाए हुए हैं इनका मसला है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट इकट्ठे करके आगे आएँ और हर जगह जाकर अपनी कैंपेन शुरू करें, और कैंपेन शुरू करके एक दूसरे को कहें, और इलेक्शन के दिन अपने वोटों की हिफाजत करें। और इनके ये जो लोग हैं, ये बैरूपिया टाइप जो इनका लबादा उड़ा हुआ है, उस लबादे में इनकी बात ना सुने। जो नौजवान हैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारी नस्लों को इन लोगों ने ख़राब किया हुआ है, हमारे लोगों को इन्होंने ख़राब किया, और इनको मैंने आके काबू किया है। और मैं नौजवानों से भी एक बात कहता हूँ कि आप यहाँ पर इनका अपने बुज़ुर्गों को, अपने सब लोगों को कहें कि शेर पर मोहर लगाकर हमें कामयाब करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से ये कामयाबी खड़ी की आवाम की कामयाबी होगी। जो तरक्याती काम रहते हैं, जो बच्चों के काम रहते हैं, वो मैं इंशाअल्लाह करूँगा, और आप मेरा साथ दें। मैं खड़ी की आवाम से यही बात कहना चाहता हूँ कि आप मेरा साथ देकर मुझे कामयाब करें। इंशाअल्लाह आपके बाकी मानदा जो काम है वो दोबारा करूँगा। बहुत काफ़ी इलाके जो हैं वो बहुत पसमानदा है और पसमानदगी का शिकार हैं। आप उन इलाकों के जो आपके कारकुन हैं उनको एक्टिवेशन के लिए क्या मैसेज देंगे? देखें, पसमानदा तो हमारा इलाका इतना नहीं है, ना कोई ऐसा मसला है। कुछ छोटे मोटे काम हैं वो जो रह गए हैं वो भी हम करने को जा रहे हैं। सड़कें हमने अभी 25 किलोमीटर और दी हैं। मैं उनसे यही बात कहना चाहता हूँ कि आप बाहर निकलें और अपने वोट इकट्ठे करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से ये इलेक्शन हमारा है, हम किसी को चुराने भी नहीं देंगे। ये इलेक्शन हम जीतेंगे और डंके की चोट पर जीतेंगे। और मैं यकीन से कहता हूँ, आज यूनियन कौंसिल नवाग्राम है, मैं हर यूनियन कौंसिल के अपने बुज़ुर्गों भाइयों से ये बात कहना चाहता हूँ कि आप इसमें आगे आएँ, बढ़ें और अपने बच्चों को, फ्यूचर को देखें। और ये इलेक्शन हमने बड़ी ज़बरदस्त करके लड़ना है, ये कैंपेन बड़ी ज़बरदस्त चलानी है, और इंशाल्लाह आप आगे बढ़ें। जी तो नाज़रीन, ये थी शेर खड़ी साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। और वर्क के हवाले से ऑब्वियसली कोई भी मिनिस्टर अपने इलाके में वर्क करता है, अपने गरीब आवाम के लिए सोचता है, तो आवाम को चाहिए कि हर हाल में ऐसे मिनिस्टर की सपोर्ट करें जो वाकई उनके लिए दर्द रखता है, जो उनके खुशी और गम में पहुंचता है, जो इलाके में सियासत के रुख को तब्दील करता है। तो ये आप बेहतर जानते हैं कि किसने आपके इलाके की सियासत को चेंज किया, किसने आपको तमाम राइट्स दिए, तो आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।